हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। फिर दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो हमने कल डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ कार्बन दोनों कवर किया था। हमने कहा था कि डिग्री ऑफ कार्बन, बच्चों क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक। तो मेरी बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन को हमने कैसे बताया था मैम? आपने कहा था नंबर ऑफ कार्बन दैट इज लिंक्ड टू, या दिस इज और दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड। मैम आपने डायरेक्टली को अंडरलाइन करने को कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कहा था कि डायरेक्टली को आप अंडरलाइन कर लेना। डायरेक्टली लिंक्ड टू द अननोन कार्बन। मैम अननोन कार्बन इसलिए हमने कहा था क्योंकि इस कार्बन को हमें निकालना है। जो भी कार्बन हमें बाय द वे दिया होगा, हमें वो कार्बन को निकालना है, और वो कार्बन से लिंक हुआ डायरेक्टली लिंक हुआ कार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन उसे घेरे हुए होंगे, ब्रांच मतलब जितने ब्रांचिंग से भी और एक स्ट्रेट लाइन से भी, ठीक है। तो हम उस कार्बन को मतलब उस वैसे अगर मतलब उस अनुसार हम उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और आपने इसीलिए वहाँ पे क्वेश्चन भी कराया था। आपने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगी, ठीक है। तो एक बार और हम याद कर लेते हैं यहाँ पे कि मैंने क्या कहा था। तो मैम जैसे आपने यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन, आपने यहाँ पे 1 नंबर पे आपने माना है कार्बन को। तो आपने कहा कि इस कार्बन को देखना है, ये जो कार्बन है ये आपका अननोन कार्बन है। तो ये अननोन कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से सराउंडेड है? तो मैम एक ही ऐसा कार्बन है जिससे ये सराउंडेड है। ये तो मैम इनडायरेक्टली है क्योंकि इस मैम 1 नंबर कार्बन पे ये जो कार्बन है, ये जो आपने गोला किया है वो बीच में है, इसलिए मैम ये इनडायरेक्टली हो गया। अगर यही कार्बन मैम इस कार्बन के नीचे आता तो मैम ये डायरेक्टली हो जाता। बिल्कुल। तो इसलिए तो मैम ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए हमने इसे प्राइमरी कार्बन कह दिया और 1 डिग्री कार्बन कह दिया। तो ऐसे ही मैम अगर हम ये गोले वाले कार्बन को देखें तो ये गोले वाला कार्बन जो है वो एक नंबर कार्बन, और अगर आप इसे 2 नंबर बोलती हैं मैम तो इन दोनों से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्योंकि और मैम ये अगर कार्बन की मैं बात करूं तो मैम ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे 2 नंबर आ गया गोले वाले के। अगर साथ में ये कार्बन आता तो मैम हम इसे तब हम इसे काउंट करते हैं, बट ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मैम, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। इसलिए तो मैम ये जो कार्बन है गोला वाला कार्बन, इसके बगल में ये कार्बन और मतलब 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन से कनेक्टेड है। तो 2 नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है ये अननोन कार्बन। इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इसीलिए हम इसे कहेंगे क्या बोल देंगे, इसीलिए हम इसे कहेंगे सेकेंडरी कार्बन कह देंगे। और अगर ऐसा होता मैम कि ये वाला कार्बन मैम इसके अगर मैम इस गोले वाले कार्बन को के साथ एक और कार्बन अगर कनेक्टेड होता हाइड्रोजन की जगह, अगर किसी दो हाइड्रोजन की जगह अगर एक भी कार्बन होता मैम तो 3 नंबर ऑफ कार्बन से ये गोला वाला कार्बन कनेक्टेड होता, और इसीलिए तो हम इसे क्या बोल देते, टर्शरी। तो अगर एक से कनेक्टेड होगा अननोन कार्बन तो उसे बोलेंगे प्राइमरी, 2 से कनेक्टेड होगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी, 3 से कनेक्टेड होगा तो हम उसे बोलेंगे टर्शरी। अब हाइड्रोजन, तो मैम हाइड्रोजन में तो कुछ देखना ही नहीं है मैम। हाइड्रोजन जब आप हाइड्रोजन की डिग्री पूछेगा, और हाइड्रोजन की डिग्री हाँ मैम आपने कल क्वेश्चन कराया है कि हमें पूछता है कि कितने नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जो आपने कल क्वेश्चन में कराया था। तो मैम हाइड्रोजन, जब आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताया था तो कहा था हाइड्रोजन की डिग्री हमें नहीं देखनी होती है, हमें देखनी होती है हाइड्रोजन से लिंक हुए वाले कार्बन की डिग्री देखनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया, पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन जो है इसे मैं हाइड्रोजन समझाने की कोशिश करती हूँ। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो मैंने कल भी कराया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, मैंने उसमें अच्छे से बताया डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे है, ठीक है। यहाँ भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है। ये कार्बन क्योंकि हमें क्या देखना है मैम, आपने कल बताया था डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में भी
हमें देखनी होती है डिग्री ऑफ कार्बन, जो हाइड्रोजन जिस हाइड्रोजन का आपको निकालना है उस हाइड्रोजन से लिंक हुआ वाला डायरेक्ट कार्बन की डिग्री जो भी होगी वही मैम हाइड्रोजन की डिग्री होगी। एक बार फिर मैम, आपने बताया था कि जो हाइड्रोजन से लिंक हुआ वाला कार्बन है, और सिर्फ लिंक नहीं मैम, आपने कहा था डायरेक्टली को अंडरलाइन कर लेना, बिल्कुल। तो डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली लिंक वाला कार्बन है, उसकी जो भी डिग्री होगी मैम वही डिग्री हाइड्रोजन की होगी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि ये इसका मैंने एक्सपैंडेड, ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, मैंने इसे एक्सपैंड करके समझाया है, ठीक है, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। एक भी बच्चा ना समझे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, बेझिझक, पूछने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। देखो, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, मैंने क्या कहा, मैंने एक डब्बा बना दिया, मैंने कहा ये जो हाइड्रोजन है इसकी डिग्री बताओ, ठीक है, इसकी डिग्री बताओ। तो आप, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री वाला मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है, अगर आपको नंबर ऑफ डिग्री वाला समझ में ना आया तो प्लीज कल कल का क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है ना आपको कि 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता है कल वाले क्वेश्चन से, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कल तो मैंने वही पढ़ाया है, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, तो बैक टू द क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, हमें ये डब्बे वाले, मैम अपने डब्बे वाले हाइड्रोजन का हमें देखना है कि ये मतलब ये कौन सा हाइड्रोजन है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है। तो ये मैम, ये जो कार्बन है, हमें हाइड्रोजन से कोई लेन देन नहीं है, हमें तो कार्बन की डिग्री चाहिए जो हाइड्रोजन से डायरेक्टली लिंक्ड हुई है, तो ठीक है। तो मैम ये जो कार्बन है, ये 1, 2 और 3, मैम ये जो 3 नंबर है 1, 2 और 3 से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो मैम ये जो कार्बन होगा वो टर्शरी कार्बन होगा, तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन होगा वो टर्शरी हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो क्या कहा, ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन है, ठीक है, टर्शरी हाइड्रोजन है, ओके। अब हम बात करते हैं, हम इस टॉपिक में अब हम इस वीडियो में, अब तो हमने ये, अभी मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया बच्चों, ये प्रीवियस वीडियो से मैंने क्वेश्चन करवाया है ताकि जिस बच्चे को 98% आया है उसे 100% आ जाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल मैम, ये तो मुझे किसी तरह से यूज़ में नहीं लग रहा, नहीं बेटा, ऐसे डायरेक्टली IUPAC में तो इसका जनरली कोई यूज़ नहीं है, कॉमन नेम में कभी इथाइल सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे ही बोल देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, कॉमन नेम्स में यूज़ करते हैं, ओके। तो आपको ये, अगर आपके पास या बाय द वे कोई क्वेश्चन पुट आउट कर दें कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि मैंने कल बोला भी था अपने वीडियो में, लुकास टेस्ट में आप देखोगे ये चीज़, तो मोस्टली अल्कोहल चैप्टर में आएगा, बट ये यूज़ हर जगह होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल हम कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ भी हम इनडायरेक्टली का ही खेल है, मतलब डिग्री ऑफ कार्बन which is directly attached to the OH, OH को क्या बोला है, OH की जगह अगर मैं बोलूँ एल्कोहल, हर बच्चों को भाई समझ में आना चाहिए, OH ग्रुप, वैसे मुझे लगता है आएगा लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया एल्कोहल, ठीक है, OH ग्रुप, द डिग्री ऑफ कार्बन विच इज अटैच टू द डायरेक्टली टू द एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप,
ठीक है। तो द डिग्री ऑफ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू एल्कोहल ग्रुप गिव्स डिग्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है मैम, ये तो आपने बोल दिया, जब तक क्वेश्चन नहीं कराएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर होने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है क्या बच्चों? इसे आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5, आप इसे क्या बोलोगे? मैम 1 2 3 4 है, तो मैं इसे ब्यूटाइल अल्कोहल बोलूँगी, ब्यूटाइल अल्कोहल। आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे इसे? मैं तो इसे ब्यूटाइल अल्कोहल बोलूँगी। कॉमन नेम, ये क्या है बेटा? कॉमन नेम है। मैंने IUPAC के बारे में बात नहीं की। IUPAC में अगर किसी को भी कोई भी टॉपिक मतलब अगर आपको पढ़ना हो या आपको पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वैसे तो मैं वीडियोस बनाऊंगी, बट अगर कोई टॉपिक इससे भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ 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 पूछिएगा, क्योंकि पूछना ज़रूरी होता है। ओके, तो स्क्रीन पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन। आई होप आपने पॉज किया हो। चलो अब हम ट्राई करते हैं। मैम जब तक इसका ओपन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। बिल्कुल, जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे को भी इसमें प्रॉब्लम होती थी। तो ये बात तो डियर बच्चों ने बिल्कुल सही कही। ये आपने मैम ओपन स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैम हम इसको क्या कर लें? अंडरलाइन कर लें और फिर देखें मैम कि इससे डिग्री, इससे जुड़ा हुआ कार्बन तो ये है मैम, इसकी डिग्री अगर हमें मिल जाए तो वही अल्कोहल का डिग्री होगा। ठीक है, तो ये जो तो मैम ये एक ही कार्बन है जिससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैम ये एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा मैम? ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो ठीक है, इससे ये पता चलता है कि मैम ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। मैम आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये ब्यूटाइल अल्कोहल है, अब आप कह रही हैं प्राइमरी अल्कोहल है। हाँ बच्चों, क्योंकि ब्यूटाइल अल्कोहल तो इसका कॉमन नेम है। आप अगर सामने स्ट्रक्चर होगा तो सब लोग इसे कॉमन, जैसे आपका कोई कॉमन नेम होगा तो लोग आपका कॉमन नेम मतलब निक नेम, जो निक नेम होगा तो वैसे ही इस कंपाउंड का निक नेम है ये। ठीक है, ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन ये मैं क्या बता रही हूँ आपको? ये मैं बता रही हूँ ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल मतलब इसकी डिग्री 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये इसकी डिग्री के बारे में बात हो रही है, ये इसका नाम नहीं है, ये इसका डिग्री है, बट ये इसका नाम है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तो आपने एक क्वेश्चन कराया मैम। हाँ हाँ मैम, दूसरा भी कराएंगी। चलो पॉज करो और ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई किया हो। चलो अब मैं ट्राई करती हूँ। CH CHOH CHH। मैम अब आपने जैसे कहा था कि जिसमें हमें अल्कोहल ग्रुप को क्या कर लेना है? डब्बे में बंद कर लेना है। मैंने कर लिया मैम। उसके बाद देखना है कि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो मैम इसको मैंने क्या कर लिया? इस कार्बन को मैंने स्टार दे दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी कार्बन में। फिर मैम मैंने कह दिया कि ये इसकी चारों वैलेंसी देख ली। इधर तो मैम OH है तो देखना ही नहीं है मैम, बट यहाँ पे एक कार्बन मिल रहा है इसको। मैम इधर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को देखना नहीं है। दूसरा में मैम ये वाली इसकी जो वैलेंसी है ये इसको दूसरे कार्बन से देख रही है। तो मैम ये 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा कार्बन है मैम? 2 डिग्री कार्बन है।
तो ये अल्कोहल कैसा होगा, दिस अल्कोहल इज, तो ये क्या होगा, दिस इज कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ठीक है मैम, क्लियर है। बट अगर एक और क्वेश्चन दे रही थी तो क्रिस्टल हो जाता। तो ठीक है, क्रिस्टल क्लियर के लिए मैं अपने डियर बच्चों को एक और क्वेश्चन देती हूँ। ओके, तो मैम हाँ, तो पहले आप लोग तो ट्राई करो, मैम तो ट्राई करेंगी ही करेंगी, पहले आप लोग ट्राई करो, पहले बच्चे ट्राई करेंगे तब मैम ट्राई करेंगी। ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया हो। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए आपने ट्राई कर लिया, मैं ट्राई करती हूँ। इसका आंसर क्या है, CH। मैम आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन, अरे बच्चों क्वेश्चन यही है कि मुझे इसका डिग्री बताना है। अच्छा यहाँ पे लिख लो बच्चों, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिखो राइट डाउन द डिग्री ऑफ दीज अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलो, हेडिंग डालो, राइट डाउन द फॉलोइंग क्वेश्चन, या राइट डाउन द डिग्री ऑफ दीज अल्कोहल विच इज एज फॉलोज, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बड़े हो गए, छोटे थोड़ी ना हो, छोटे छोटे बच्चे हो। ओके 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 ओके, चलो छोटे ही हो तो क्या, मैंने बता तो दिया। चलो हाँ मैम, आपने कहा था कि ये जो अल्कोहल है आप इसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, मैंने कर लिया ये अल्कोहल। उसके बाद मैम हमें तो अल्कोहल से लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसकी डिग्री क्या होगी। तो मैम ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसकी डिग्री मैम, ये कार्बन 1 मिल गया मैम, ये कार्बन 2 मिल गया मैम, ये कार्बन 3 मिल गया मैम। तो मैम ये 3 नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है। तो मैम ये पक्का कैसा है, टर्शरी अल्कोहल है। ये कैसा है, टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो आई होप आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल समझ में आ गया हो कि डिग्री ऑफ अल्कोहल में हमें कार्बन की डिग्री ही देखनी होती है जो उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। और ये हम किस में करते हैं बेटा, ये हम हाइड्रोजन में भी करते हैं, ये हम अल्कोहल में भी डिग्री में कर, जब हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देख रहे थे तब भी कर रहे थे, जब डिग्री ऑफ अल्कोहल देख रहे हैं तब भी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एमीन्स। उससे पहले बच्चे पूछेंगे कि ये एमीन्स क्या होता है मैम, ये एमीन्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं कहूँगी एमीन्स का मतलब होता है NH2। NH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एमीन्स। ठीक है, NH2 ग्रुप जो होता है उसे हम बोलते हैं एमीन्स। इस ग्रुप को हम बोलते क्या है, एमीन्स। आपने ये ग्रुप तो फैमिलियर हो गए ना बेटा, आप लोग आपने पढ़ा होगा एनिलीन, उसमें ये आपने बेंजीन रिंग बनाई होगी, ऊपर NH2 लगाया होगा। आपने क्या बोल सकते हैं, आपने मिथाइल अमीन्स भी पढ़ी होगी। ठीक है ना, तो ये ग्रुप अगर लगा है तो इसे बोलेंगे अमीन्स। अब हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ, फिर यहाँ क्या आ गया बेटा, नंबर आ गया, नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा मैम आप पूरा अच्छे से लिखिए। ठीक है, मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू द एमीन्स या एमिनो ग्रुप, इस एमिनो ग्रुप भी बोलते हैं।
ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच डायरेक्टली अटैच टू द अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे याद रखो बेटा, ये नंबर को अंडरलाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे फिर नंबर आ गया। ठीक है, अभी तक हम डायरेक्टली अटैच को अंडरलाइन कर लो, डायरेक्टली अटैच ये। ठीक है, अब एग्जाम्पल जब तक आप नहीं करोगे मैम, हम कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल एग्जाम्पल तो कराना बनता है। तो चलो, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, CH3 CH2 एमीन्स। ओके, चलो अब पॉज करो और ट्राई करो, जैसे मैंने डेफिनेशन बताई है उस अनुसार आप लोग ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने पॉज किया हो, ट्राई भी किया हो। चलिए अब मैं ट्राई कर लेती हूँ। चलो मैम, जब तक आप इसका ओपन स्ट्रक्चर नहीं बताते तब तक मज़ा नहीं आता, समझ में भी थोड़ा कम आता है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी होता था। तो ये आपने बना दिया, यानी कि 3 है तो 2 लोन पेयर होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लोन पेयर होगा ना जज के पास। मैम आपने यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया? बेटा हाइड्रोजन दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी तो होता है ना बेटा। तो एमीन्स का मतलब ये ग्रुप यहाँ पे लोन पेयर होगा। ठीक है ना, ऐसा मत समझ लेना, यहाँ पे लोन पेयर होगा। याद करो, एमीन्स आर द बेस, अमीन्स बेस हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है, लुईस बेस कहते हैं हम इनको। ठीक है, तो यहाँ आते हैं। हाँ हम क्या पढ़ रहे थे मैम, आप भटका रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अमीनो ग्रुप है। ठीक है, और इससे लगा हुआ ये कितने कार्बन इससे लगे हुए हैं, क्योंकि आपने नंबर बोला है मैम। बिल्कुल, तो मैम एक ही कार्बन है जो इस अमीनो ग्रुप से या फिर अमीन से लगा हुआ है। ठीक है, तो मैम ये तो प्राइमरी अमीन्स होगा क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो ये होगा प्राइमरी अमीन्स। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दो आई होप आपने ट्राई किया हो बच्चों। पॉज करके ट्राई करो, बार बार मेरे बोलने का वेट मत किया करो, आप खुद पॉज कर लो और ट्राई कर लो क्वेश्चन एक बार। फिर मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के क्वेश्चन का, आप लोग के आंसर को, इसलिए क्वेश्चन तो मैंने दिया है। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया हो। चलो मैं करती हूँ, और देखो कोई गलती हो रही हो तो जो पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, ये क्या है मैम? ये तो आपने एमीन्स कहा था मैम, एक H था उसे रिप्लेस कर दिया इस CH3 ने। तो मैम ये जो एमीन्स ग्रुप है, दिस इज ये जो एमीन ग्रुप है मैम, ये जो है ये एक कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा है। मैम अगर यहाँ हाइड्रोजन होता, ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो मैम ये प्राइमरी एमीन जैसे आपने पहले कहा था वो हो जाता। ठीक है, बट एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया गया। तो जब मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगी तो मेरे पास कौन सा ग्रुप बचेगा बेटा? NH, और इसको मैंने हटा के क्या लगा दिया इस क्वेश्चन में? CH3। समझ गए? तो बेटा ये दो नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इज मैम 2 नंबर से कनेक्टेड है ना मैम, दो नंबर ऑफ कार्बन है, तो मैम ये सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। मैम एक और क्वेश्चन, बिल्कुल एक और करा देती हूँ। पॉज करो स्क्रीन और ट्राई करो थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने पॉज किया हो, ट्राई भी किया हो।
ठीक। तो अगेन यहाँ पे सारे कार्बन को, सारे हाइड्रोजन को हटा दिया जो एन पे प्रेजेंट थे, उसे हटा दिया और उसके जगह 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। सिंस हम जानते हैं अमीनो ग्रुप में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं? 2, NH2। तो इस 2 जो इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे उसको हटा दिया मैंने, यहाँ मिथाइल कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक लोन पेयर जिसके साथ 3 बॉन्ड है। आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सिंस एक लोन पेयर है इसकी वजह से वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 3 बना दिया और एक लोन पेयर है। समझ में आ गया? अब हम जानते हैं ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है। इस अमीनो ग्रुप पे कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है मैम? 1, 2 और 3 कार्बन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैम 1, 2, 3 कनेक्टेड है, तो 3 नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड है। तो मैम ये तो पक्का ही क्या है? टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन्स है। आई होप बच्चा आप लोग को क्लियर हुआ हो। मैंने तो बहुत ज़्यादा ही बेसिक लेवल से गई हूँ और बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। आई होप आपको क्लियर हो। लेकिन कोई भी क्वेरी हो तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। प्लीज़ ऐसे वीडियोस आएंगे मेरे, और प्लीज़ आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक करो और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले।